हाय गाइस। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जिसके साथ भी ये ऐसा हुआ है, जो इस सिचुएशन में था, और तब आप इस सिचुएशन जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, उस टाइम पे आपको सबसे वाहियात एडवाइस क्या मिली, सबसे वाहियात क्रिटिसाइज आपको क्या किया गया, मुझसे प्रॉमिस करो आप वो कमेंट में लिखेंगे, ताकि इस सिचुएशन से जो भी लोग निकले हैं ना, उनको ये ना लगे कि वो अकेले थे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी और मेरे साथ साथ उन सारे लोगों की जो इस हालात से निकले हैं, जिसके लिए लोगों ने बोला है ड्रामा है, ओवर थिंकिंग है, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आज मैं बात करना चाहती हूँ पैनिक अटैक्स की। जब भी पैनिक अटैक की बात आती है ना, इवन दो मैंने कुछ कुछ डॉक्टर्स को भी चीखते चिल्लाते हुए देखा है, ज़्यादा क्यों सोचते हो, ड्रामा लगा रखा है, ज़रूर दिल टूटा होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरा दिल ना जोर जोर से धक धक कर रहा है। ऐसे ना कितने निहायती वाहियात लोग हैं जो एडवाइस के नाम पे, मतलब जिनको पैनिक अटैक का पी भी नहीं पता है। पता क्या एडवाइस देंगे, ज़्यादा मत सोचो, पागलों के डॉक्टर उनके पास जाओ। उनको लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें तो उनको पागलों के डॉक्टर का, मतलब उनको दिमागी तौर पे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन गाइस, जब पैनिक अटैक होते हैं ना, पैनिक अटैक आते कब है? जब आपके साथ सब कुछ बुरा होके ख़त्म हो चुका होता है, तब पैनिक अटैक आते हैं। जब आप सो रहे होते हो ना, अच्छी भली नींद में होते हो और आप बहुत अच्छा अच्छा कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, तब सडन ऑफ पैनिक अटैक आते हैं। आप सो रहे होते हो नींद में, बहुत अच्छी नींद में, मस्त चक्कर सो रहे हो, आपके बहुत ही अमेजिंग सुबह के प्लान हो सकते हैं, या फिर कुछ आप अच्छा खाना खा रहे हो, या फिर कुछ अच्छा थॉट ही आप कर रहे हो, सडन ऑफ पैनिक अटैक आ जाते हैं। या फिर कोई आपको सडन ऑफ आपको कुछ ना कुछ पिंच हो जाए तो भी पैनिक अटैक आते हैं, क्योंकि आपका दिमाग भूलने की कोशिश करता है पुरानी यादों को, उन बेकार की मेमोरीज को, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी नहीं भूलती है। ओह माय गॉड, मेरा दिल बहुत तेज धक 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 कर रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग जब बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं ना, ठीक है, और आई सॉरी, जो बहुत इनोसेंट होते हैं, जो अपन किसी ना किसी चीज़ के लिए, आई सॉरी, ओके, तो जब रोटी के लिए और शेल्टर के लिए कोई किसी पे डिपेंड रहता है, एंड वहाँ पे जो बर्ताव है ना, वो तुमको पुचकार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, देन सडन ऑफ तुमको ज़मीन पे दे मार रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर ओन पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स वाज लाइक कुछ भी नहीं, नो, कुछ बोलते ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, मेरा मेरा ब्लश है ना, आप सबने देखा होगा, आई हैव अ कैट, मेरा बच्चा, जब कोई उसको उसको कुछ, मतलब उसको अगर कोई मक्खी भी आके उसको पिंच कर जाए ना, मेरा कलेजा कांप जाता है। सो मैं तो ये सोचती हूँ कि जिन पेरेंट्स के सामने उनके बच्चों को बाहर वाले हाथ लगाते हैं, कुछ करते हैं, उन पेरेंट्स का कलेजा क्यों नहीं कांपता? क्या सच में, क्या मतलब हवस की पैदाइश है क्या? प्यार की है ही नहीं, तो बच्चों के साथ अपने इमोशंस कनेक्ट हो। तो चलो, ये सब हुआ, बहुत भयंकर मैंने फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज झेला, मैंने बहुत भयंकर। एंड मैंने ना, जब मैं बाहर निकली तो तब तक मिनिमल पैनिक अटैक आते थे, तो मुझे नहीं समझ में आता था, मैं सोचती थी मुझे ना बीपी लो हो रहा है। धीरे धीरे बाहर निकले, लोगों से बात करना शुरू किया, एंड लोग पसंद भी आए, भाई वो प्यार से बात कर रहे थे, क्यों नहीं आते। एंड आई एम द गर्ल, मैं सच्ची बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना, मैं होंगी 7-8 साल की है, उससे भी छोटी, तो मुझे हमेशा लगता था कि मून पर कोई है जो मेरी स्टोरी भी बता रहा होगा, कि पर मेरी स्टोरी में होगा क्या, अभी तो मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी होंगी, शादी हो जाएगी, बच्चों, जब मैं मर जाऊंगी। मैंने बोला नहीं नहीं, ये स्टोरी मेरी नहीं होगी, क्योंकि ना मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बाबूजी, यानी कि मेरे मम्मी के पापा, वो आर्मी में थे,
एंड आर्मी का तो मुझे अब जाके समझ में आया कि आर्मी कितनी प्राउड चीज़ है। मतलब थोड़े बड़े हो लगे तब समझ में आया, उस टाइम पे तो मुझे ये लगता था सब आते हैं बाऊजी बाऊजी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मुझे भी ना वही लाइफ चाहिए। मतलब मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए था, पैसे में मुझे सब पसंद था, समोसा और जलेबी आ जाए इतना पैसा होना चाहिए और सब ऐसे करने चाहिए। आई हैव टू अर्न दैट रेस्पेक्ट। तो धीरे धीरे अब्यूज़ चलता रहा। तो बट ऑब्वियस मैं बाहर जाती थी तो मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ। जब तुम प्यार नहीं कर रहे हो, उस पर पैनिक अटैक सीवियर होने लगे थे। तो जब फाइनली मैं घर से बाहर आई, चीज़ें करनी शुरू करी, पैनिक अटैक बढ़ते चले गए। एंड व्हेन आई वाज इन माई लाइक, मैं 28-29 साल की होंगी तब, तो मुझे रात में पैनिक अटैक आया। आई थॉट कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, मैं मरने वाली हूँ। एंड जब मैं डॉक्टर के पास गई, वो चीखा बड़ी जोर से। लड़कियों का ना यही होता है, लड़कों के साथ वो करती हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर तुम्हारा दिल टूट जाता है, फिर तुम्हें वाहियात नाटक करती हो। मैंने बोला सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अपनी लाइफ बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ, घूमना फिरना, खाना पीना, अच्छे से ड्रेसअप होना और मेरी मर्जी के कपड़े पहनना, मेरी लाइफ तो बड़ी हैपनिंग चल रही है। आप यकीन करो, वो पहला पैनिक अटैक था जो 1.5 महीना रहा। मेरे चेस्ट और मेरे इस हाथ में यहाँ से लेके पूरे में पेन रहता था। तो उसके बाद मैंने पैनिक अटैक के बारे में पढ़ना शुरू किया, होता क्या है। तब मुझे पता लगा कि हमारी बॉडी बॉडी नहीं भूलती है, हमारी बॉडी किसी पेन को नहीं भूलती, हमारा नर्वस सिस्टम वो नहीं भूलता है। आप जब भी मुझसे बात करेंगे ना, मेरे पास हर सॉल्यूशन का जवाब होगा। इवन दो अब मैं इस घर में रहती हूँ ना, आप यहाँ पे सारे सर्वाइवल की चीज़ें देख लेंगे। अगर मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मेरे पास सूखा खाना होगा, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, चने हैं, या फिर कुछ ऐसा खाना है जो मैं सिर्फ ऐसे ही उसको खा सकती हूँ, रॉ खा सकती हूँ। मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा आपको। मेरे पास कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का तो खाने का स्टॉक है। मेरे पास मेरी विटामिन्स हैं, मेरी और मेडिसिन है, मेरे पास मेरा मेडिटेशन का किट है, मतलब हर चीज़, पूरे साल की तैयारी। जब अब पैनिक अटैक जो बंदा फेस करता है ना, उस सबका ये होता है, वो उसका ना बॉडी इतनी एक्टिव हो जाती है, उसका माइंड, उसका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में रहता है हमेशा। ठीक है, तो पैनिक अटैक मजाक नहीं होते हैं। पैनिक अटैक जिसको भी आते हैं ना, इतना गंदा पेन होता है। ये होते तो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हैं, लेकिन उसका असर हमें फिजिकली होता है। और जब आप बहुत खुश होते तभी पैनिक अटैक आते हैं, चलते फिरते। और उसके बाद भी जब आप बाहर निकलते हो, जब कभी कभी आप बहुत वनरेबल होकर अपनी स्टोरी बता देते हो, देन पीपल ट्राई टू यूज यू, दे वॉन्ट टू स्लीप विद यू मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब लोग तो वैसे ही तरह वही आते हैं। मतलब सेक्स ना हुआ क्या हो गया, मतलब घिन नहीं आती है अपने आप से कि तुमने यहाँ भी, मतलब अपने बॉडी से घिन नहीं आती है तुम्हें। उसे सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जो भी लोग जब पैनिक अटैक पड़ते हैं ना, दूसरों को सजेशन देते हैं ज्यादा मत सोचो। भाई सोचने से पैनिक अटैक नहीं होते, ठीक है। ड्रामा करने से पैनिक अटैक नहीं होते। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके पैनिक अटैक सही हो नहीं सकते। आप कैसे अंडू कर सकते हो जो उस बच्चे के साथ या जो उस इंसान के साथ हुआ। किसी किसी का जब दिल टूटता है तब उसको पैनिक अटैक आते हैं, क्योंकि उसके कुछ सपने होते हैं। मैं आई थिंक 2019 से प्रोफेशनली एज ए हीलर काम कर रही हूँ। एंड जब मैंने पैनिक अटैक्स के बारे में सुनना शुरू किया, मतलब पढ़ना शुरू किया, जब से मुझे पैनिक अटैक आने लगे, देन आई हैव डिसाइडेड स्टोरी तो मेरी डिफरेंट है, बट अभी मुझे यही करना है। एंड एनी हाउ मुझे नहीं पता, गॉड नोज, मुझसे वही बच्चे जुड़े, मुझसे वही मैरिड लोग जुड़े। मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका ना इतना दिल का रिश्ता बन गया, ऐसा लगता है वो मेरा परिवार है। और जब मैं सुनती हूँ ना, तो वो मेरे पास इसलिए नहीं आते कि मैं बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देती हूँ, नहीं, या मेरी फीस कम है, नहीं। आई डोंट जज पीपल। एंड मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, बड़े ही नाइस हैं, बहुत नाइस हीलर्स हैं, वो जज ही नहीं करते। मैंने मेरे सामने बच्चों को चीख चीख के रोते सुना है।
एंड कोरोना के टाइम पे मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी, देवर वॉलेंटियर्स, बहुत अच्छे लोग। एंड वहाँ पे जब रात को कॉल आते थे ना, लोग चीखते थे जिनको पैनिक अटैक आ रहे हैं, जिसकी कोई दवाई ही नहीं है, उसे हम प्यार से ट्रीट कर सकते हैं। एंड जो लोग कुत्ते लोग हैं ना, जो ऐसे बच्चों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो इंसान इतना वनरेबल होता है उनको झूठा प्यार दिखाते हैं, तो साले नरक में लग चलेंगे, ठीक है। और बीइंग अ हीलर में आपको एक और चीज़ बताती, लोगों का एक और थ्रू है, अच्छा तुम तो स्पिरिचुअल में हो, अपनी बीमारी क्यों नहीं सही कर रहे थे? भाई मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। मेरा नर्वस सिस्टम हमेशा रेडी रहता है, वो अलर्ट मोड में रहता है। अब उसको पता है कि कुछ गलत होगा तो उसको करना क्या है। एंड इसी वजह से कभी कभी हमारा दिमाग जो इतना खुराफाती है, वो कभी कभी हमें वो पिक्चर शो कर देता है हमारे पेनफुल टाइम की, ये चेक करने के लिए क्या अभी हमें फ़र्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा। मुझे जो पैनिक अटैक आते हैं ना, अब तो बहुत कम हो गए हैं, वो आते हैं डीप स्लीप में, जो मैं बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई होती हूँ। एंड मुझे ऑन कैमरा बिल्कुल भी पिटी फील नहीं करना है, वो मैं बेचारी हूँ, मैं नहीं हूँ बेचारी, मैं मुंह तोड़ दूँ सामने वाले का, मैं बचपन से ऐसी हूँ। आई एम अ वॉरियर गर्ल, आई एम अ राजपूत। और जो ये राजपूत नाम है ना, इसको डिफेंड करने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है ना। राजपूत होने का मतलब इट्स नॉट अबाउट द कास्ट। वॉरियर मतलब हम हर चीज़ में सर्वाइव कर सकते हैं, ये वो वाला राजपूत है। मैं यहाँ पे कास्ट नहीं लेके आ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो अभी जो मैटर है वो बहुत सेंसिटिव है। तो जो भी लोग जो भी पैनिक अटैक सर्वाइवर है, आई एम हियर, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। तो मुझसे प्रॉमिस करो, जो भी लोग देख रहे हैं ना, कमेंट ज़रूर करना। आप हीलर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप स्पिरिचुअली लोगों को काउंसिल कर रहे हो, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं, इसका कोई मतलब लोग बोलते हैं कि आप हीलर हो तो अपने आप को नहीं ठीक कर पाए। मैंने किया है, मैंने बहुत हद तक किया है ना। आई नो द रीज़न कि क्यों होता है, जिसपे आप अपने मतलब इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। सोते सोते में आपका कैसे कंट्रोल होगा? भाई आपको तकलीफ मिली है, एंड उन लोगों से तकलीफ मिली है जो आपके अपने हैं। हाउ कुड यू इमेजिन? तो जब आप बाहर जाते हो, आप प्यार ढूंढते हो, लोग आपका मिसयूज कर जाते हैं, क्योंकि आपको प्यार मतलब नहीं पता। आपको लगता है कि गाली देना, बदतमीजी करना, स्किन टोन पे बोलना, जो कि आजकल बहुत होता है, फिजिकली अगर आप आपकी बॉडी शेप में नहीं, आप अदरक हो रहे हो तो उसके बारे में बोलना आपको नॉर्मल लगता है। सोशल मीडिया पे ये तो होता है, ऐसे तो क्रिटिसाइज करते हो, लोग मर जाते हैं, पैनिक अटैक आता है, वो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इट्स अ सीवियर कॉज, इट्स अ सीवियर प्रॉब्लम। पैनिक अटैक मजाक नहीं है। तो अगर आपको भी लगता है आप ऐसे किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, पति या पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन है, कि आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है सामने वाले को पेन देके, यू आर बुलशिट, यू जस्ट अ शिट। आप उसके अपने हो, एटलीस्ट तुम तो प्यार से बात करो। तो यस, हीलर्स को भी पैनिक अटैक आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक मैं कोर्सेज सिखा रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ सिखा रही हूँ, ये बिल्कुल वैसा जैसे हम बताते हैं ना, गलत टाइमलाइन में गलत बंदा पहुंच जाता है तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पैनिक अटैक बिल्कुल वैसा ही है। और पैनिक अटैक में जो ये वाहियात आपको चीज़ें बताते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, जिनसे बीतता ही नहीं वो क्या बताएंगे? जिनसे ये प्रॉब्लम बीती ही नहीं है वो क्या बताएंगे? उनको तो हाइपर स्ट्रेस के जो डार्क सर्कल्स होते हैं, फेस पे मिलाजमा आ जाता है, उनको तो वो नाटक लगता है, उनको तो वो बदसूरत लगते हैं। आई हैव ह्यूज डार्क सर्कल्स, ये अभी तो दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। मेरे जो डार्क सर्कल ऐसे जैसे किसी से ब्लैक पेन से वो कर दिया हो, एंड टोटली दे आर हाइपर टेंशन से हुए हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ, मैं इतनी बिंदास लड़की हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भूखे हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है इस तरह के ट्रोमेटिक बिहेवियर से, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम आपके अपने हैं एंड दे बिहेव लाइक अ शिट।
दे बिहेव लाइक अ शिट। लड़कियों इतनी ओपन बाहर आके आ रही हैं, लड़के लड़के भी बोल रहे हैं, लड़के भी स्ट्रोमा का वो रहते हैं, चाहे प्यार से है, परिवार से है, किसी भी अपने से है, लेकिन ट्रॉमा आता है अपनों से। ओवर थिंकिंग से ट्रॉमा नहीं आता है, ओवर थिंकिंग से पैनिक अटैक नहीं आता है। तो ऐसी एडवाइस भी मत दीजिए। पैनिक अटैक आता है उस सिचुएशन से जहां हम बहुत वनरेबल होते हैं, जहां हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, चाहे आप इमोशनली प्यार के लिए है जहां पे लोग धोखा दे जाते हैं, या फिर आप किसी और चीज के लिए हैं। और ये बात आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर आप स्पिरिचुअली भी अपनी लाइफ अपना आगे एम बनाते कि हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो यस ये पड़ाव है। जब हम बोलते हैं ना कि भाई आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपने हीलर से रीडर सुना होगा, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, दिस इज योर हीलिंग टाइम। हीलिंग टाइम में हथौड़े की तरह तोड़ा जाता है आपको यूनिवर्स के थ्रू, आपको सारी चीजें याद दिलाई जाती है आपके साथ क्या हुआ था, एंड वाई यू हैव टू चूज द गॉड, why have to choose, you have to choose divine supreme। तो पैनिक अटैक आना मजाक नहीं है। अगर कोई आपसे सिंपैथी दिखा रहा है और सामने वाला आपका अपना बोल रहा है ना 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 ये तो ऐसा नहीं है, दे मारो उसका रपटा खींच कर बताओ। पैनिक अटैक के बारे में बताना किसी की बेइज्जती करना नहीं होता है, वो तकलीफ है जो सालों साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल दबी रहती है। लेकिन जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी मेंटल हेल्थ से। एंड वाई एम हेयर फॉर ओपन काउंसलिंग। मैंने क्यों अपना लाइफ शुरू किया, मैंने बच्चों को जब चीखते हुए देखा ना तो ऐसा लगा कि यार मैं अकेली नहीं हूं, नाउ दिस इज माई ड्यूटी टू करेक्ट देम, दे आर नॉट रॉन्ग। अगर वो सेंसिटिव है तो उसमें उनकी गलती नहीं है, अगर वो प्यार चाहते तो उनकी गलती नहीं है। ऑल दे वॉन्ट लव। तो गाइस यहाँ पे मैसेज जरूर करना, और जो भी लोग हैं जो भी इस सिचुएशन से बाहर निकले हैं, आई रियली वॉन्ट यू ऑल कि आप दूसरे जो पैनिक अटैक सेवियर हैं, जो पैनिक अटैक से या तो निकल रहे हैं या फिर उनको पैनिक अटैक आ रहे हैं, उनको लगे कि वो अकेले नहीं है। वी ऑल आर ए टीम, हम लोग एक फैमिली है। प्यार का मतलब के साथ फिजिकल होना नहीं होता है, प्यार को इमोशन से, दिल से ना इंसान महसूस कर लेता है, ये प्यार होता है। और जो ये अजम्पशन है ना, इफ समबडी स्पिरिचुअल, ओहो तुम तो महान हो, तुम्हें कैसे हो सकता है, भैया हम इंसान भी तो है। वी हैव अ हार्ट जो जिसको दर्द होता है, वी हैव अ माइंड जो सब कुछ स्टोर करके रखता है, वी हैव दिस ह्यूमन स्किन एंड ऑर्गन्स जिनको फर्क पड़ता है। वी आर नॉट भगवान। स्पिरिचुअलिटी में होने का मतलब, अच्छी अच्छी बातें बोलने का मतलब ये नहीं होता है दैट यू टोटली चेंज, तुम्हारे ऑर्गन चेंज हो गए, तुम्हारी मेमोरी डिसअपियर हो गई। भैया जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो मेमोरी ना और शार्प हो जाती है, तब तो फिर उसको सेकंड सेकंड की चीजें याद आती हैं, हर वो चीज आगे आती है कि जहां छोटी जगह आपको प्यार हुआ, जहां छोटी छोटी जगह आपको आपके सपनों को रौंद दिया गया या फिर आपको गंदा बोला गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड हेयर आई एम ओपन, मेरा नंबर दे रखा है, जिसको भी मुझसे बात करनी है बात कर सकते हैं। भाई मैं फीस लेती हूँ क्योंकि इससे मेरा घर चलता है, ठीक है। लेकिन मेरे दिल में बहुत दिन से था मैं बोलूँ